लेक्चर 3 में पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो यू नीड टू कीप इन योर माइंड। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस वो होती है कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट होती है जिसके लिए आप कोई चीज खरीदते हो इनिशियली, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होती है जिसके लिए आप वो चीज बेचते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट गोज। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस, अच्छा इसका एक एग्जांपल, हाँ चलो एग्जांपल्स हम लोग आगे ही देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो खैर, लॉस में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होती है। सो ये वाली बात है कि जिस चीज के लिए आप खरीद रहे हो कोई चीज, फॉर एग्जांपल, उसको आप जब बेचोगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्राइस में आप बेचोगे, तो आपके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपस ही। तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। ऐसे ही लॉस कब होगा, जब आप कोई चीज खरीदते हो और फिर आप उसको जब बेचने जाते हो तो वो कंपैरेटिवली आप कम प्राइस में बेच के आ जाते हो, तो वो आपके पास लॉस होता है। तो दैट्स बेसिकली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाए? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब यू कुड थिंक ऑफ इट दिस वे कि हम लोगों ने परसेंटेज चेंज पढ़ा था, याद है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। हम परसेंटेज चेंज ऐसे निकाल रहे होते हैं, राइट। तो प्रॉफिट चेंज में क्या चीज हो, प्रॉफिट परसेंट में क्या चीज होगी, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट न्यू माइनस ओल्ड ही हो गया ना, क्योंकि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो काइंड ऑफ ये वही चीज हो गई प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस, इनिशियल प्राइस, multiplied by 100. So it's technically the same formula, literally the same formula that we had studied for a percentage change. पर आप लोग तब भी इस फॉर्मूला को याद कर लो फॉर प्रॉफिट परसेंट। बाकी लॉस के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बस क्या फर्क होगा कि आप लॉस परसेंटेज जब निकाल रहे होगे तो ऊपर लॉस आ जाएगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालने का दूसरा तरीका हमारे पास जो होता है वो ये है कि अच्छा, आप सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इसको वो कर लें। अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दी हुई हो, तो आप इसी इक्वेशन को रीडिजाइन कर लें और फिर इक्वेट कर लें सेलिंग प्राइस के लिए। लेकिन इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये प्रॉफिट के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, ये होल के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, सही है। So that's how you do it. That's how you find selling price, and that's how you find selling price with respect to loss. ठीक है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप ऐसे निकालोगे, जब आपको लॉस हो रहा होगा तो आप ऐसे निकालोगे। अच्छा, अब इसको आप वापस से मतलब रिफ्रेश करके लिख दो कि कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग को दी हुई है, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, नहीं, कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग को डिटरमाइन करनी हो तो हम लोग सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देंगे इस होल ब्रैकेट से, राइट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली चीज थी। तो हाँ, सही है, दैट्स हाउ यू डू इट। अब इन फॉर्मूलाज को एक और नजर बिठा लो, आप देख लो इन लोगों, इन चीजों को वापस से, एंड देन वी कैन मूव फर्दर टू आवर मोर क्वेश्चंस। और अगर इफ एनीथिंग कम्स टू योर माइंड टू डू आस्क मी, बस रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। बाकी फिर लेट्स मूव फर्दर टू आवर क्वेश्चंस, सॉल्व दिस वन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर यस यू आर राइट, इट्स 16 एंड आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इट। तो बट बहरहाल हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने इसको किया कैसे है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। हमारे पास जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, हम लोग फॉर सपोज इसको ऑफ एक्स आर्टिकल्स, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ एक्स आर्टिकल्स वो हम ले लेते हैं एक्स, एक्स रुपीज है हमारे पास। सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास एक्स आर्टिकल्स की, because we don't know the actual values,
हम लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दी हुई है। ठीक है, हम लोग इसको 20 ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्स और 20 ले लेते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, हम लोगों ने एट द एंड क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सही है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था राइट हियर, इसको हम लोग यूज करेंगे। सही है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो बेसिकली हम लोग को सिर्फ एक्स ही निकालना है। सॉरी, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है तो इट्स 25 बस। ऐसे यू डोंट राइट परसेंट हेयर, 25% नहीं लिखोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप 25 लिखोगे। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। एक्स के लिए यू यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड एंड में आपके पास आंसर 16 आएगा। अच्छा, देयर आर मेनी अदर वेज टू सॉल्व दिस एज वेल, तो इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ यू डू इट, बट इट्स आंसर इज 16। आप इनिशियली बस अज्यूम कर लोगे वैल्यूज कि जो है वो कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल्स की एक्स है, सेलिंग प्राइस एक्स आर्टिकल्स की 20 है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। अच्छा, आप आगे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये वाले। आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो देयर आंसर्स। एनीवे, सो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, 3000 कॉस्ट प्राइस दी हुई है। He sold it at the same day for rupees 3600, that's our selling price। ठीक है, परचेज की उसने 3000 के लिए, सेल की उसने 3600 के लिए। allowing the buyer a credit of 2 years। अच्छा जी, if the rate of interest be 10% per annum then the man has a gain of। अब ये वाली बात समझने वाली है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस पे जो है वो आप इंटरेस्ट में कोई चीज खरीदते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है हर साल। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है उसने इंटरेस्ट क्रेडिट कितना रखा, 2 साल का, तो उसको 2 साल तक क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा बायर को। ठीक है, तो अब उसने, आप इंटरेस्ट किस पे लेते हो, 3000 मतलब कॉस्ट प्राइस पे आप इंटरेस्ट लेते हो, इंटरेस्ट देते हो आई मीन। ठीक है, तो उसने जब 3 साल तक, 2 साल तक 3000 पे 10% इंटरेस्ट दिया, तो उसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी। अगर उसने इंटरेस्ट दिया तो उसके पास कितनी अमाउंट हो जानी चाहिए। उसने जब इंटरेस्ट दिया तो उसके पास, एग्जैक्टली exactly, ठीक है, इंटरेस्ट उसने 10% पे दिया, तो उसके पास ये अमाउंट हो गई 300। देन उसने दूसरे साल वापस दिया इंटरेस्ट, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो 1 मिनट, 600, 600 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारी थी ही थी, प्लस 600 जो उसने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद उसको काउ कितने की पड़ गई, 3600, विच इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ, क्या उसको लॉस हुआ, ये सिंपली आप खुद भी कर सकते हो दिमाग में कि यार सेलिंग प्राइस अब सेम है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या ही प्रॉफिट होगा या क्या ही लॉस होगा। बट यू कैन स्टिल पुट दीज थिंग्स इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, बट एट द एंड आपके पास आंसर 0% ही आएगा। ठीक है, ये ए। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। we discussed we discussed this question yesterday as well, कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इन केस एनी ऑफ यू स्ट्रगलिंग विद इट, तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स
इसका मतलब ये नहीं होता कि आप x मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 20% कर दोगे, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप क्या करोगे, x पे पहले 10% डिस्काउंट लोगे तो आ जाएगा 9/10x। ठीक है, 9/10x पे आप वापस से 20% डिस्काउंट लोगे, मतलब क्या, -20% ऑफ 9/10x। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप इस पे आप 80% का डिस्काउंट, 80% इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो डिस्काउंट आ जाता। मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो ये आपके पास वो फॉर्मूला होता है, उसका क्या कहते हैं, किसी चीज को डिक्रीज करने का बाय फैक्टर और इंक्रीज करने का बाय फैक्टर। डिक्रीज आप जब करते हो तो उसमें क्या होता है, आपने इनिशियल प्राइस लिखी जिसको डिक्रीज करना है, माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 20% ऑफ दैट प्राइस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9/10x मल्टीप्लाइड बाई 80%, क्योंकि 20% से डिक्रीज हो रहा है तो आप 80% से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यू गेट द सेम थिंग। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आएगा थर्ड क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस फॉर सेल। हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ये भी काइंड ऑफ ऐसा ही है, परसेंट चेंज वाला ही क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबसे, बट इन केस इफ एनी ऑफ यू स्ट्रगलिंग विद इट तो तो हम लोग जो है, हमारे पास सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस दी भी नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सपोज इट कि हमारे पास सेलिंग प्राइस, सबसे सेफ अजम्पशन क्या होती है परसेंटेजेस में, आप 100 ही ले लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, तो हमारे पास सीपी क्या हो जाएगी, 80, 80% ऑफ दिस विल बी 80। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ठीक है जी, अब उसने जो है वो 12% का डिस्काउंट अलाउ किया है इस वाली प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, इस पे अलाउ कर दिया तो हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के बाद क्या प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। अब नई प्राइस क्या आ गई हमारे पास, 88 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 12%। फिर आप क्या करोगे, परसेंटेज वाले फॉर्मूले, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला में लगाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपके पास होगा 10%। ये सही है, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। कमीशन वाली प्रॉब्लम्स अब आ गई हमारे पास। तो कमीशन बेसिकली होता क्या है, इन ऑर्डर टू इंस्पायर सेल्स मैनी कंपनीज पे देयर सेल्स पीपल अ परसेंटेज ऑफ द मनी द सेल्स पीपल ब्रिंग इन। ठीक है, अगर किसी इंसान को कुछ जो है वो कुछ नया लॉन्च करे या फिर कुछ अपनी मार्केट में चीज रखे, तो उसको जो है वो एडवर्टाइज करने के लिए, या लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हुए देखते हैं लोगों को किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए काफी कंपनीज जो हैं, जिस बंदे को जो एडवर्टाइज कर रहा है आपकी प्रोडक्ट दूसरे लोगों के सामने, उसको वो देते हैं कमीशन। ठीक है, तो सेल्स पर्सन को मिलती है वो आपकी कमीशन, क्योंकि वो आपके पास लोग ला रहा है, बायर्स ला रहा है। ठीक है, वो आप कहते हो कमीशन, कुछ भी सेल होगा उसमें से उसको कुछ परसेंट मिल जाएगा, वो उसका कमीशन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 में हम लोग देख लेते हैं हमें क्या कह रहा है। मिस्टर सिल्वर सेल्स, बल्कि आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस, डिस्कस तो हम लोग फिर बाद में भी कर लेंगे।